हेलो एंड एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी सर्विस प्लस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक नया पान कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो पान कार्ड बनाने के लिए हम साइबर कैफ चलते हैं, इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, हमको 200 रुपया चार्ज उन्होंने लेते हैं। तो इतने सारे झंझट अब नहीं लेना है हमको। अब सिर्फ हमारे फ़ोन या लैपटॉप से हम अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 107 रुपया में। ठीक है, आपको 200 रुपया किसी को देना ही नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है, मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे करते जाना। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, और लास्ट एंड तक बनते रहना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। दोस्तों, चलिए ज़्यादा देर ना करके शुरू करते हैं आज के सिलसिला। इसके लिए मुझे क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। चलिए मैं किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको टाइपिंग कर देना है NSDL टाइप करके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, देखिए जैसे ही मैं एंटर करूँगा इसके आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही मैं NSDL एंटर करूँगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर रहना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन नीचे आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन टाइप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। न्यू पान इंडियन सिटीजन, न्यू पान फॉरेन सिटीजन, चेंजेस और करेक्शन, इन तीनों ऑप्शन को चलिए हम समझते हैं। न्यू पान इंडियन सिटीजन, अगर आप एक इंडियन हो, भारतीय नागरिक हो, तो आप पहले वाला जो ऑप्शन ऊपर क्लिक करोगे। अगर आप नॉन इंडियन से हो, फॉरेन सिटीजन से हो, तो आपको फॉर्म 49A फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोई पास्ट में मेरा कोई एक पान कार्ड बना था और वो पान कार्ड में कुछ गलती की वजह से कुछ करेक्शन करना पड़ेगा मुझे अब, तो आपको क्या करना है, थर्ड ऑप्शन चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक नया पान कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको मैं नया पान कार्ड के लिए बताता हूँ। तो इसलिए आपको क्या करना है, फॉर्म 49A इंडियन सिटीजन। अगर आप कोई नॉन इंडियन हो, तो फॉरेन सिटीजन हो, तो 49AA फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है भाई, तो चलिए मैं इंडियन सिटीजन चॉइस कर लेता हूं। उसके बाद क्या करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करना है आपको, कौन सा कैटेगरी है आपका। आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो, आप खुद के लिए अप्लाई कर रहे हो, या एसोसिएशन पर्सन, या आपका कोई एक बिजनेस है, या आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रस्ट, ये अपने हिसाब से आप यहाँ पर क्या आप फार्म के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पान कार्ड, तो इसके हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पर आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी मैं चॉइस कर लेता हूँ। नीचे आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट का टाइप। ठीक है, आपको यहाँ पर आपका डिटेल्स भरना होगा। टाइटल के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, श्री SMT कुमारी, यहाँ पर आपको सारे के सारे डिटेल्स पूछा जाएगा। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका टाइटल्स क्या है, श्री है या श्रीमती है या कुमारी है, अपने हिसाब से आप यहाँ पर चॉइस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है। पहले आपको सरनेम, लास्ट नेम पूछा जाएगा, आपका लास्ट नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ यहाँ पे, अपने हिसाब से आप यहाँ पर एंटर कर लेना आपका टाइटल या लास्ट नेम। देन आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट नेम, आपका नाम क्या है, यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपका मिडिल नेम, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर कोई मिडिल नेम है ही नहीं तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ पर आप फिलअप कर लेना। उसके बाद नीचे आ जाना है आपको। डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अभी डाल देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको आपका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है।
चलिए मैं ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ यहाँ पे। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर भी डाल देना है आपको यहाँ पे। मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं। यहाँ पर इतनी सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप टिक मार्क के ऊपर क्लिक करोगे नीचे आ जाना है आपको। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई एम नॉट ए रोबोट। पहले आपको वेरीफाई करना होगा कि आई एम नॉट ए रोबोट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप पूरा वेरीफाई हो जाएगी कि आप एक रोबोट नहीं है। उसके बाद क्या करना है, आपको ये फॉर्म को सबमिट कर देना है। चलिए मैं सबमिट कर लेता हूँ। जैसे आप सबमिट ऊपर क्लिक करोगे देखिए आपके सामने ये टोकन नंबर जनरेटेड हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये टोकन नंबर कॉपी करके रखना है भाई। ये टोकन नंबर आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। हालांकि आपको ये पूरा प्रिंट होके आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये टोकन नंबर आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, देखिए लिखा हुआ है प्लीज नोट दैट टोकन नंबर इज वैलिड फॉर 30 डेज ओनली। ये सिर्फ 30 दिन तक वैलिड रहता है। अगर 30 दिन के अंदर अगर आप आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किए तो ये टोकन नंबर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू विथ पान एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू विथ पान एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। देखिए लिखा हुआ है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC और e-साइन, जो कि पेपरलेस होता है। और क्या है, सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू e-साइन। अच्छा होगा कि अगर आपका कोई आधार कार्ड है, अगर आपका कोई वोटर कार्ड है, आपका सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्यों ना हम स्कैन्ड इमेज हमने शेयर कर दें, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं पेपरलेस ई-साइन कर लूँ या eKYC कर लूँ, तो आप ऑप्शन नंबर ए चॉइस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सब कुछ है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, फोटो आईडी है, तो हम बी ऑप्शन चॉइस कर लेते हैं। चलिए मैं बी ऑप्शन चॉइस करके आपको बताता हूँ। इसमें से आप कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद क्या करना है, सबमिट स्कैन्ड इमेज के लिए आपको प्रोटीन चार्जेस लगेगा। कितना चार्जेस लगेगा, 5.9 रुपया का चार्जेस लगेगा। चलिए मैं इसको भी चॉइस कर लेता हूँ। ध्यान रहना चाहिए, इसको मैंडेटरी है भाई, इसको चॉइस करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको लास्ट में दिक्कत आएगा, अगर आप इसको चॉइस नहीं किए तो लास्ट में दिक्कत आएगा, ये ध्यान रहना चाहिए। आपको पहले बी ऑप्शन अगर क्लिक कर रहे हो तो प्रोटीन ई-साइन चार्जेस रेस 5.9 के ऊपर क्लिक करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है। देखिए लिखा हुआ है वेदर फिजिकल पान कार्ड इज रिक्वायर्ड। क्या आपको फिजिकल पान कार्ड आप चाहते हैं, क्या आपका ज़रूरत है फिजिकल पान कार्ड? अगर आपको ज़रूरत है तो आप येस के ऊपर क्लिक करना। अगर आपका ज़रूरत नहीं है, कि आप चाहते हैं कि हाँ मैं डिजिटली काम चला लूँगा, तो इसके लिए आपको क्या करना, नो के ऊपर क्लिक करना। हाँ, अगर आप येस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको फीस लगेगा, देखिए कितनी रुपया का फीस लगेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 107 रुपये का फीस लगेगा फिजिकल मोड, ठीक है। अगर आप इंडियन हो तो, फॉरेन हो तो 1017 रुपया आपको चार्जेस लगेगा, ठीक है। अगर आपको फिजिकल चाहते हैं तो, अगर कोई फिजिकल नहीं चाहते तो कोई फीस आपको अप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए कोई फीस आपको अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद नीचे आ जाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, आपका आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट, ठीक है। लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। चलिए मैं लास्ट 4 डिजिट एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, नेम एज पर आधार, आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका नेम मेंशन होगा वही नेम यहाँ पर डालना है, ठीक है। अगर आपका सर्टिफिकेट में कोई अलग नेम है, आधार कार्ड में कोई अलग नेम है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि आपका जो आधार कार्ड वाला नाम यहाँ पे डालना है। चलिए मैं आधार कार्ड वाला नाम यहाँ पर डाल लेता हूँ। अपने हिसाब से आप ये सारे के सारे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए मैं डाल देता हूँ आधार कार्ड वाला नाम।
उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए मैंने आधार कार्ड वाला नाम यहाँ पर डाल दिया मैंने, जो आधार कार्ड में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर सारे के सारे डिटेल्स पूरा का पूरा फिलअप ऑटोमेटिकली फिलअप होके आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाना है, आपको जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका कौन सा जेंडर है, आप मेल हो या फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, अपने हिसाब से आप यहाँ पर चॉइस कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे रहना दीजिए। देन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, क्या आपको और किसी नाम से जानते हैं क्या कोई? अगर और किसी नाम से जानते हैं तो आप यस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा नेम है ही नहीं, कोई अगर आपका निक नेम है ही नहीं, तो आप सिंपली नो के ऊपर रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पेरेंट डिटेल्स, यहाँ पर आपको डालना होगा। पेरेंट्स का सरनेम, पेरेंट्स का लास्ट नेम क्या है, ठीक है, पेरेंट्स का लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है, सरनेम। उसके बाद आपका पापा का फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं पापा का फर्स्ट नेम भी यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए आपका पापा का सरनेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, आपका पापा का फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। चलिए फादर्स फर्स्ट नेम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, अपने हिसाब से आप यहाँ पर डाल देना, ठीक है। आपका पापा का नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपका अगर पापा का कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पर देना, अगर मिडिल नेम कोई नहीं है तो ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाना है, मदर्स नेम। देखिए मदर्स नेम ऑप्शनल है, अगर आप नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन पापा का नाम मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। चलिए अगर माँ, इसका माँ है तो मैं इसका माँ का नाम भी डाल देता हूँ, ये भी क्यों याद रखेगा भाई। मदर्स फर्स्ट नेम, आपका मामा का पहला नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। देन आपका मामा का यहाँ पर कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद नीचे आ जाना है, देखिए पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। अब किसका नाम पैन कार्ड के ऊपर प्रिंटेड रहना चाहते हैं आप, आपका पापा का नाम चाहते हैं या मामा का नाम चाहते हैं, ठीक है। आपका पापा का नाम चाहते हैं या मामा का नाम चाहते हैं, अपने हिसाब से आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। पेरेंट्स नेम प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, पैन कार्ड के ऊपर किसका नाम रहना चाहते हैं आप, ठीक है। देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपको पूछा जाएगा प्लीज टिक एज एप्लीकेबल। आप सैलरी पोर्शन हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नो इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस, अपने हिसाब से आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्या भी ज़्यादा बात करूँगा, ठीक है। अपने हिसाब से आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है, प्लीज टिक एज एप्लीकेबल। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एड्रेस मुझे देना पड़ेगा, रेसिडेंस और ऑफिस। आप कोई सा भी एड्रेस दे सकते हैं, अगर कोई आप ऑफिस का एड्रेस देना चाहते हैं तो ऑफिस दे सकते हैं, अगर आप घर का एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर रेसिडेंस एड्रेस भी आप दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको देना पड़ेगा आपका रेसिडेंस एड्रेस, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेसिडेंस एड्रेस देना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर पूरी डिटेल्स एड्रेस यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। चलिए मैं डिटेल्स एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ। डिटेल्स एड्रेस मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, सन ऑफ गयादर 10, ठीक है। देन आपको क्या करना है, पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका विलेज का नाम, ठीक है। आपका विलेज का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए मैं विलेज का नाम भी यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए नेम ऑफ परमिशंस और बिल्डिंग या विलेज, आपका विलेज का नाम यहाँ पर डाल देना।
उसके बाद आपका रोड, स्ट्रीट या पोस्ट ऑफिस अपने हिसाब से यहाँ पर आप डाल देना। ठीक है, आपका डिटेल्स यहाँ पर डालना है। ठीक है, देन आपको पूछा जाएगा आपका ताल्लुक क्या है या सब डिवीज़न आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। आप यहाँ पर आपका सब डिवीज़न भी आपको डाल देना है। ठीक है, चलिए मैं सब डिवीज़न भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। आपको यहाँ पे आपका एरिया या लोकेलिटी या सब डिवीज़न आप यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको टाउन या डिस्ट्रिक्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है। चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, आपका कंट्री का नाम, आप इंडिया से हो या दूसरे कंट्री से हो, यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे भी मैं मेंशन कर लेता हूँ। ये सारे के सारे अपने हिसाब से आप यहाँ पर चॉइस कर देना। आपका स्टेट कहाँ पे है, क्या आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। आपका पिन कोड, आपका पिन नंबर यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। जिप कोड ऐसे ही रहने दीजिए, जरूरत ही नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाना है सिलेक्ट कंट्री कोड। आप इंडिया से हो, इंडिया का कंट्री कोड क्या है +91, तो यहाँ पे मुझे +91 चॉइस करना पड़ेगा। अगर आप कोई दूसरे कंट्री से हो तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव असेस, क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। चलिए मैं नो के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ वो कोई इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपका एरिया का रेंज कोड सिलेक्ट होके आ जाएगा, अपने आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, कोई चॉइस करना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं आता तो हमको यहाँ पे चॉइस करना पड़ता है। ठीक है, इंडियन सिटीजन चॉइस करके हमको एरिया कोड हमको चॉइस करना पड़ता है। उसके बाद नीचे आ जाना है आपको, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको यहाँ पे आधार कार्ड चॉइस कर लेना है आपको। चलिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में वही आधार कार्ड भी चॉइस कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आधार कार्ड चॉइस कर देना है और डेट ऑफ बर्थ में वही आधार कार्ड चॉइस करना है। अपने हिसाब से आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि आधार कार्ड ज़्यादा प्रायोरिटी है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है हिम और हरसेल्फ, आपको सिलेक्ट कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ हिम और हरसेल्फ। उधर नीचे आ जाना है, आपको यहाँ पे आपका प्लेस डाल देना है। आपका प्लेस कौन से प्लेस से, सिंपली आपको यहाँ पे आपका गाँव का नाम मेंशन करना है। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, गाँव का नाम मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। आपको यहाँ पे एक कलर प्रिंट फोटो अपलोड करना है। ठीक है, याद रखना आपका जो प्रिंटेड फोटो होगा जो आप अपलोड करोगे वो 50 KB के अंदर होनी चाहिए, फाइल साइज। ठीक है, चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ। मैं पहले से ही मैं फ़ोटो 50 KB बना के रखा है फाइल में, तो मैं सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ अपलोड करना है मुझे। चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ। देन अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे, देखिए जैसे मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करूंगा मेरा फोटो यहाँ पे अपलोड होके आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर वही 50 के भी अंदर होनी चाहिए फाइल साइज। ठीक है, तो सिंपली स्टार मार्क के ऊपर क्लिक करना है आपको। देन फाइल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका सिग्नेचर। चलिए मैं सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे, आपने जो सिग्नेचर अपलोड किया ना वो यहाँ पे अपलोड होकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अपलोड हो चुका है। उसके बाद नीचे आ जाना है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे देखिए लिखा हुआ है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मैं जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने चॉइस किया था सारे के सारे आधार कार्ड के बेसिस में चॉइस किया था, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आधार कार्ड एक ही डॉक्यूमेंट ऐड करना पड़ेगा। चलिए मैं आधार कार्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। और जो आधार कार्ड है ना भाई, वो 300 के भी अंदर होनी चाहिए, PDF साइज और 300 के भी होनी चाहिए। ठीक है, अपलोड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे, आपका आधार कार्ड भी यहाँ पे अपलोड होने लगेगा। देखिए जो आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड हो चुका है, देखिए
यहाँ पर आधार कार्ड भी अपलोड होते हैं, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड फॉर्मेट PDF साइज, यहाँ पर आधार कार्ड भी अपलोड हो चुका है। देखिए मैंने जो आधार कार्ड अपलोड किया था यहाँ पर आधार कार्ड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। चलिए मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे जितने भी सारे आपने एप्लीकेशन फिलअप किए थे वो सारे के सारे सबमिट हो जाएगा। प्लीज़ वेरीफाई द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड कन्फर्म योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कन्फर्म डिटेल्स। ये आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स अब आपको फिलअप करना है। चलिए मैं पर्सनल डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ। पहला आपको क्या करना है, आधार कार्ड का पहला 8 डिजिट यहाँ पर डाल देना है आपको। चलिए मैं आधार कार्ड का पहला 8 डिजिट यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। पहला 8 डिजिट यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली नीचे चले जाना है। देखिए सिंपली नीचे चले जाना है और कुछ फिलअप नहीं करना है, आप पहले फिलअप कर चुके हैं आप। उसके बाद नीचे चले जाना है। देखिए यहाँ पर लिखा होगा प्रोसीड, सिंपली आपको क्या करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना पड़ेगा। कितना रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, मैं पहले ही बताया 107 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। किसी को 200 रुपया देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट है, पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, या बिल डेस्क है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, या डिमांड ड्राफ्ट से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं पेमेंट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर 106 रुपया और 90 पैसे की यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एग्री टू दिस टर्म्स एंड सर्विस, प्रोसीड पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पे कन्फर्म, उसके बाद आपको पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए मैं पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करोगे आप पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। आपको देखिए आपका पेमेंट पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये जो स्कैनर आया ना, ये स्कैन QR कोड को स्कैन करना है और जैसे आप स्कैन करोगे आपको पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ। उसके बाद आपको आपके सामने आपको 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए आपका ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे आपको आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली इसके क्लिक मार्क के ऊपर टिक कर देना है और आपको क्या करना है, कंटिन्यू ऑथेंटिकेट ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू ऊपर मत क्लिक करना भाई, पहले आपको ऑथेंटिकेट ऊपर क्लिक करना है। आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, आपको ऑथेंटिकेट ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ऑथेंटिकेट ऊपर क्लिक करोगे, देखिए जैसे मैं ऑथेंटिकेट ऊपर क्लिक करूंगा एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको OTP जनरेट करना पड़ेगा। पहले तो OTP जनरेशन कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, इस OTP को यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं OTP भी डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने OTP डाल देते हैं। देखिए मैंने OTP डाल दिया है। इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप सबमिट बटन ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा होगा क्लिक ऑन कंटिन्यू विथ E-साइन। आपको E-साइन पहले करना पड़ेगा। E-साइन करने के लिए क्या होगा, 1 लास्ट स्टेप कंप्लीट योर पान एप्लीकेशन, कंटिन्यू E-साइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, कंटिन्यू विथ E-साइन के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए कंटिन्यू विथ E-साइन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप कंटिन्यू विथ E-साइन के ऊपर क्लिक करोगे आपका सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए हमारे सामने ऐसा कुछ ओपन होगा विंडो। इसीलिए हम क्या करना है, पहले हमको आई हियर बाय ऑथराइज्ड प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करके सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करोगे आपके फ़ोन नंबर का OTP जाएगा। यहाँ पर आपको OTP डाल देना है और आपका फाइनली पैन कार्ड बन चुका है। ठीक है, तो आपको 7 दिन के अंदर आपके डोर स्टेप ऑर्डर हो जाएगा पोस्टल के थ्रू। तो ऐसा कुछ सिंपल प्रोसेस है दोस्तों पैन कार्ड बनाने की। किसी के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, किसी साइबर कैफ़े को जाने का ज़रूरत नहीं है, किसी को 200 रुपया देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।